1948 को लिखी गई डायरी से। लाला जी ने कहा, अगर कुछ सिद्धांतों और नीतिपरक नियमों का पालन किया जाएगा तो संस्था हमेशा सुगठित रहेगी। उन नियमों में सभी काम शामिल होने चाहिए, जैसे सोना, जागना, उठना, बैठना आदि। और भाई, सच तो यह है कि जो वास्तविक सिद्धांतों का पालन नियमित रूप से करता है उसे यह हालत अपने आप ही हासिल हो जाती है। शिष्ट आचरण हर जगह जरूरी है, इसलिए कुछ चीज़ें तुम स्वयं निर्धारित कर दो और इस विषय में समय समय पर दूसरों को सलाह देते रहने के लिए किसी और को नियुक्त कर दो। शिष्टाचार की ये सारी बातें गुरु पर निर्भर करती हैं। एक बात और ज़रूरी है कि साधक अपने साथ के साधकों को अपना सगा भाई समझे और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करे। उनकी तकलीफ़ों में उन्हें सहयोग दें और जितना हो सके उसकी सेवा करें। जहाँ तक संभव हो शोक नहीं करना चाहिए। शोक से पीड़ित होने पर भी उसे धैर्यपूर्वक गुरु की इच्छा मानकर उन्हें इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। इस प्रकार उसे सांत्वना मिलेगी। बुरी बातें सुनना पाप है। अगर किसी समूह में ऐसी बातें होती हैं जिन्हें नहीं सुनना चाहिए तो उस स्थान से उठकर चल देना चाहिए। गुरु को सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। उसका प्रेम सबके ऊपर बिना किसी भेदभाव के एक सा बरसना चाहिए। उसे अपने को किसी भी तरह अभ्यासियों से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। प्रेम ही सब कुछ करता है। यही वह चीज़ है जो स्वयं अपने आप को संयोजित करती है। बाकी सारी चीज़ें इसी रस्सी से बंध जाती हैं। 13 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गांधी जी उपवास कर रहे हैं, किस लिए? भारत की हालत में संतुलन लाने के लिए। वे अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। पूज्य लाला जी और भगवान श्री कृष्ण ने सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता की पांडुलिपि में कुछ शुद्धियाँ बताईं। रात को करीब 7:15 पर आदेश मिले कि गांधी जी की आत्मा की शांति के लिए ध्यान किया जाए। 31 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ईश्वर की इच्छा का पालन करना पड़ता है, कोई इसे भंग नहीं कर सकता। संसार में जो घटित हो रहा है उसकी चिंता मत करो। जो काम तुम्हें सौंपा गया है तुम उसे करो। घटनाओं को लेकर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, क्या तुम्हें गांधी जी की मृत्यु से धक्का लगा? स्वभावतः लगना भी चाहिए। वे एक महान पुरुष थे, एक महान राजनीतिज्ञ जिन्हें विश्व उनके काम के लिए याद करेगा। भारत को भविष्य में ऐसा महान राजनीतिज्ञ देखने को नहीं मिलेगा। वे दिल के अच्छे थे और उनका पूरा इतिहास बहुत भव्य था। उन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई, लेकिन जब उनकी ज़रूरत नहीं रह गई तो उन्हें ऊपर बुला लिया गया, या यूँ कहें कि उन्हें तुम लोगों के बीच से छीन लिया गया। जब वातावरण में फैले अंधकार को दूर करने की ज़रूरत पड़ती है तब महान आत्माएं जन्म लेती हैं। जब कभी ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका पद अवतार के बराबर होता है और उसके हाथ मजबूत करने के लिए सारे ऋषियों की शक्ति उसमें समाहित हो जाती है। 2 फरवरी को खैर भारत स्वतंत्र हो गया, परंतु अनिष्टता घटना अभी घटनी है। स्वतंत्रता की वेदी पर जो समर्पित किया जाना है वह आगे आएगा। कुछ तत्व गायब हो जाएंगे। सरकारों को अपना रुख बदलना होगा। पूज्य लाला जी ने कहा, मेरी मंशा तुम्हारी तारीफ करने की नहीं है। जिसका जैसा जी चाहे घटनाओं को वैसा अर्थ लगाए। ऐसा करने से कि उसे छूट है। लोगों के अवतारों के बारे में विचित्र धारणा है। वे समझते हैं कि अवतारी पुरुष के पास बैठने और उससे प्राणाहुति पाने से वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। निसंदेह है, राम और कृष्ण के अवतार के समय यह सच था। जो कोई उनके निकट गया पाप मुक्त हो गया। हर अवतार के साथ यही होता है। परंतु भाई, मोक्ष प्रदान करना मजाक नहीं है। केवल वही ऐसा कर सकता है जिसे प्रकृति ने यह काम सौंप रखा है, किंतु यह भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध है।
कि पिछले संस्कारों का भोग पूरा किए हुए बिना मोक्ष मिल जाए। ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास यह शक्ति थी। अपनी पूरी जिंदगी में मैं कम से कम एक ऐसा व्यक्ति तैयार कर सका जो अहंकार से मुक्त है। सबको उस जैसा होने की कोशिश करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चरम अवस्था बहुत से ऋषियों ने प्राप्त की है। उस आग की तपिश में बहुत से लोग गए। हालांकि आग उनसे दूर थी, लेकिन उसकी ज्वाला में उनका स्पर्श किया। आज तक कोई और पैदा नहीं हुआ जिसने दूसरे व्यक्ति के जीवन काल में उसके अंदर शरीर रहते परम सत्ता की दशा उत्पन्न कर दी हो। लाला जी का चमत्कार सचमुच सराहनीय है। पूज्य लाला जी ने किताबों की छपाई की व्यवस्था के बारे में कुछ हिदायतें दी। उन्होंने छपाई में जल्दी करने की सलाह दी और कहा कि चीज़ें बासी हो जाने पर उन्हें छापने से कोई लाभ नहीं होता। ज्ञान पवित्रता है। अपने मूल रूप में पहुंचने पर भक्ति ज्ञान उत्पन्न करती है, परंतु मूल अवस्था की तुलना में ज्ञान और भक्ति सत्य नहीं हो सकते। वह चीज़ इनसे भिन्न है। हम भक्ति से शुरू करके ज्ञान तक पहुंचते हैं और ज्ञान को मूल अवस्था तक ले जाने पर वह चीज़ मिलती है जो पूर्ण रूपेण परम सत्य है। अगर हम पहले से ही ज्ञान का आश्रय लेते हैं तो भक्ति से दूर रह जाएंगे। इसके विपरीत अगर हम भक्ति को पहले लेते हैं तो हम ज्ञान से दूर नहीं रहेंगे। भक्त के लिए ये दोनों हालतें जरूरी हैं। भक्ति का पहले आश्रय लेना उसके भक्त होने का प्रमाण है और ज्ञान का वरदान प्राप्त होना इसके ऊपर उसका अधिकार प्राप्त होने का प्रमाण है। एक का आश्रय लेने से प्रसाद के रूप में दूसरा अपने आप प्राप्त हो जाता है। जब हम इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो हम उस चीज़ के करीब हो जाते हैं जिसका यह सार है। हम आगे बढ़ते जाते हैं। वहाँ परम सत्य को छोड़कर कुछ नहीं बचता। मैं हर एक व्यक्ति को सर्वोच्च स्तर का आध्यात्मिक प्रशिक्षण देना चाहता हूँ, लेकिन लोग अपने दुनियावी जाल से निकलना ही नहीं चाहते। कम से कम दुनियावी जाल से मुंह मोड़ने की उनकी इच्छा तो होनी चाहिए। यह जरा भी कठिन नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी नज़र दुनियावी चीज़ों से हटाकर इधर कर लेनी चाहिए। इससे ज़्यादा आसान और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ गुरु पर आधारित है। केवल इतनी सी बात है कि अभ्यासी में उसमें श्रद्धा और तीव्र लालसा होनी चाहिए। उसे पूरी तरह गुरु पर निर्भर रहने की कोशिश करनी चाहिए। जब लोगों को धन की ज़रूरत होती है तो वे धनी लोगों से मित्रता करने की कोशिश करने लगते हैं। उनको खुश रखने के लिए जो भी संभव है वह करते हैं। लोग उन धनी लोगों की इतनी सेवा करने को तैयार हो जाते हैं कि मित्रता गहरी हो जाती है और उनकी भी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। अगर हम ईश्वर के साथ भी ऐसा ही करें, उन्हें प्रसन्न रखें, तो यह संभव है कि उनके कृपा की हम पर वर्षा हो जाए, जिसे हम धनी लोगों से पाने की आशा नहीं कर सकते। पूज्य लाला जी ने कहा, मिस्र के काम को हाथ में लेना है। यह प्राचीन स्थान है, इसे प्रोत्साहन देना चाहिए। 13 अप्रैल को लखीमपुर पहुंचा। पूज्य लाला जी ने महिलाओं के लिए लाभप्रद ध्यान विधि मुझे बताई और विवाहित अविवाहित विधवा सबके लिए उसी को समान रूप से लागू करने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि उससे उनमें सतीत्व और शुद्धता बढ़ेगी। 29 मई, तकलीफ़ों से कोई अछूता नहीं है। सभी पर थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है। यह तो मानव गुण है। भक्त भी इसके अपवाद नहीं है। निसंदेह चुने हुए लोगों का मन तकलीफ़ों में भी स्थिर रहता है, जबकि साधारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। साधारण और असाधारण व्यक्ति के बीच यही अंतर है। दुनियावी झंझटों से बचने और पवित्र रहने के लिए लोग जंगलों में जाते रहे, परंतु हमारी पद्धति में ये तकलीफ़ें ही तप और भोग है। गृहस्थी में ही रहो और इन चीज़ों को सहन करो। मेरे घर में ही मेरा दिल मोल लेने के लिए
कोई आगे नहीं बढ़ा, सभी बेलगाम हो रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि जिन्होंने मुझे पाला पोसा वे ही मुझे अब तक समझ नहीं पाए। ऐसी तकलीफ सबने भोगी है, कोई संत इसका अपवाद नहीं था। 9 जून को महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, मूल दशा में पहुंचने के लिए उससे प्रार्थना करना जरूरी नहीं है जो इस दुनिया का कारण है। हम अपने को सांसारिक बंधनों से छुड़ाकर उस मार्ग पर आरूढ़ हो जाते हैं जिसके माध्यम से हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जिसे निर्वाण कहा जाता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि निर्वाण पाना बहुत आसान है। मैंने पूरी साधना में परम सत्य को छोड़कर और कोई लक्ष्य नहीं रखा। मुझे बताओ, अगर ईश्वर का नाम लिए बिना हमें वह दशा मिल जाए जिसे हम ईश्वरीय दशा कहते हैं, तो इसमें नुकसान क्या है? लोगों ने मेरे इस मार्ग को गलती से धर्म का नाम दे दिया है। यह तो विशुद्ध विज्ञान है। हमारी रचना इस अनंत के कारण हुई और हम इसी अनंत में विलीन हो जाते हैं। अच्छा, उस चीज को क्या नाम दिया गया जो सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान थी? यह कौन बता सकता है? क्या तुम कह सकते हो कि उसका कोई नाम था? अगर हम आज भी वही मानते हैं तो क्या उसका वही मतलब नहीं है? असीम को नाम देना, उसे सीमित बना देना। पूज्य लाला जी ने कहा, जिस पर मन चाहे उस पर कृपा की वर्षा करना ईश्वर की मर्जी पर है। हमारा कर्तव्य है कि हम उस हालत तक पहुंचने की कोशिश करें। जितनी भी सफलता हम प्राप्त कर सकें अच्छा है। 21 जून को हैदराबाद की घटनाओं पर मुझे सतर्कतापूर्वक नज़र रखने का आदेश हुआ। माया को केवल ऐसे व्यक्ति की आंखों से देखा जा सकता है जिसने उस पर प्रभुता पाली हो। अगर हम परम सत्ता से संबंध जोड़ पाएं तो माया एक अलग इकाई के रूप में दिखने लगती है। सच कहें तो परम सत्ता से नीचे की सारी हालत माया है। हम इसी ताने बाने के बीच में पलते हैं और इसी में से गुजरते हैं। अगर हम अपने को पूरी तरह समेटकर परम सत्य में स्थित हो जाएं, तो हम उस हालत में पहुंच जाएंगे जहां माया का अनुभव नहीं होता। अब माया हमारे अनुभव में इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारी आंखें परम सत्य पर टिकी हुई है। किसी बात का अनुभव न करने का अर्थ है उस बात से ऊपर होना। अब हम उस तत्व से नज़दीकी पाने लगते हैं जिससे माया अभिव्यक्त होती है। तकलीफ़ों और दर्द की ओर अपने मन के चले जाने की आदत से हम कष्ट को बुलावा देते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हमारे हैं या दूसरों के। मन को ठीक करने के उपाय हैं। अपने मालिक के प्रति प्रेम बढ़ाना, प्रेम का प्रभाव शांतिदायक होगा। दूसरा उपाय है अपने शरीर और मन को मालिक की संपत्ति मानना।